दोस्तों मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें जो हम सब के लिए आती है, यानी शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई आती है। उन सभी अखबार की सुर्खियाँ जो इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आती है, उन सब को लेकर आपके सामने सुबह सुबह मैं हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सब के लिए सभी अखबार की सुर्खियां, जो कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और इतने सारे अखबार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सब के लिए मैं इम्पोर्टेंट खबरें जो शिक्षा विभाग से या शिक्षक नियोजन से लेकर निकलती है, वो सब के लिए सबको लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने फिर एक नया बयान दिया है। शिक्षक बहाली पूरी करने के से आयोग से मांगी है, शिक्षा मंत्री का बयान फिर से निकल कर आ रहा है। तो आइए कई दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो तीन खबरें हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं इन सबको। पहली तो ये है कि शिक्षा मंत्री ने, कई सारे अखबार ने इस बात को प्रमुखता से छापा है कि शिक्षा मंत्री बहाली को लेकर तत्पर हैं। और दूसरी अखबार की सुर्खी जो है वो भी है, जल्द होगी शिक्षक नियोजन शिक्षा मंत्री। तीसरी खबर है, छठे चरण के बाद सातवें चरण की फेज की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी से शुरू होने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले अखबार की सुर्खियों की, क्या उसमें ख़ास बातें निकल कर आ रही हैं। इन सब के बाद मैं आपसे इन सब पर एक एक करके चर्चा करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित है। लेकिन आपको याद होगा, पहले शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो पंचायत चुनाव से शिक्षक भर्ती में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उस बात को लेकर वो मुकर चुके हैं। इस बात से इस जो उनकी ये जो बयान है, इससे साफ पता चल रहा है। जबकि शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, इसलिए विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षक बहाली की बची हुई प्रक्रिया पूरा करने की अनुमति मांग की है। उन्होंने बताया कि आयोग से अनुमति मिलते ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अभी छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद सातवें चरण की प्रक्रिया की बहाली शुरू होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद संबंधी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आदर्श आचार संहिता भी लागू है, इसलिए अभ्यर्थियों की से अपील है कि इनका संज्ञान लें और किसी अनावश्यक भ्रम का शिकार बनने से बचें। तो दोस्तों ये जो है अभी शिक्षा मंत्री का ये जो बयान है, ये बड़ा ही बेतुका है। बेतुका इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर ने कहा था कि चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बातें साफ उनके बयान से ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ टाल मटोल का रवैया है और कुछ नहीं है। तो चलिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। फिर से आप अखबार की सुर्खियों में वही देख रहे हैं कि दूसरे अखबार ने भी इसको प्रमुखता से छापा है, इसलिए मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूं। जल्द होगी शिक्षकों की बहाली, तो फिर से वही बातें कही हो गई हैं इसमें। उसके बाद फिर है कि सातवें चरण की बहाली की बात शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। ये कहाँ तक तर्क है इसका तो पता नहीं, लेकिन जब छठे चरण की काउंसलिंग अब तक पूरी नहीं की जा सकी, इसमें अभी भी बहुत समय लगने की संभावना है। जैसा कि शिक्षा विभाग ने कहा भी है कि 13 दिसंबर के बाद जब तक पंचायत चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। इससे तो ये पता चल रहा है कि जब तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी, दूसरे चरण की बची हुई काउंसलिंग, तीसरे चरण की काउंसलिंग, जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए कि अब सभी सर्टिफिकेट की जांच होने में अभी तक पहले चरण की, दूसरे चरण की सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो पाई है, तो आगे की चरण की जांच इतनी आसानी से कैसे कर सकता विभाग। तो आइए अब इस खबर को भी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। छठे चरण के बाद होगी सातवें फेज की नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग से मांगा गया है अनुमति। बल्कि शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि जैसे ही ये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी तो हम सातवें चरण की बहाली पूरी करेंगे। जबकि सातवें चरण की बात ये निकल कर आ रही है
कि छठे चरण को जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा, सातवें चरण की कोई बात ही नहीं है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमति मांगी है। छठे चरण के बाद सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सबसे पहले दोस्तों आप सबको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग ने जो लेटर लिखा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है। इससे पता ये चल रहा है कि शिक्षा विभाग के ही मन में बदमाशी है और कोई बात नहीं है। अगर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट दिया होता तो शायद जाकर चुनाव आयोग इस बात को समझती और हो सकता है कि इसके लिए जल्दी से कोई डेट का निर्धारण करती या फिर अनुमति देती। लेकिन शिक्षा विभाग की ही बदमाशी है, क्योंकि अगर बदमाशी नहीं होती तो रिपोर्ट अब तक देती, क्योंकि आप सबको मालूम है कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा था। शिक्षक नियोजन में यही पंचायती राज संस्थाएं नियोजन पदाधिकार का कार्य करती हैं। अभी चल रहे निर्वाचन के क्रम में आदर्श आचार संहिता भी लागू है, इसके कारण बाधा उत्पन्न हुई है। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, इसलिए विभाग के राज्य निर्वाचन आयोग से बची हुई प्रक्रिया की शीघ्र पूरा करने की इजाज़त की विविध मांग की है। आयोग की अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण ही प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी तक छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसे इजाज़त मिलते ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। तत्पश्चात सातवें चरण की प्रारंभ होगी। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने सभी वर्तमान और संभावित अभ्यर्थियों को अपील की है कि इस स्थिति में संज्ञान को लेंगे और अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार होने से बचें। तो दोस्तों ये है कि मतलब समझिए कि जो अभ्यर्थी लोग लगातार हम लोग ट्विटर पर या फिर आंदोलन की प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार ट्विटर पर हम सभी कल भी ट्विटर पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक ट्रेंड चलाया था संपूर्ण शिक्षक बहाली, उसको लेकर फिर उस 2 दिन पहले भी जो शिक्षकों ने अपना एक बिहार मांगे शिक्षक इस ट्विटर हैशटैग से जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, उसके बाद शिक्षा मंत्री को ये बयान देना पड़ा। यही उसी ट्विटर कैंपेन और कल के जो ट्विटर कैंपेन है उनके वजह से शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा। दोस्तों लगातार अगर हम प्रयास करते रहते हैं तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं हिलती रहती है, सरकार की आंखें खुलती रहती है। इसलिए हम सभी जो एकजुटता का परिचय देते हुए हम सभी जिस तरह के भी प्रयास होते हैं हम सभी उसमें प्रतिभागी बने और अपना हिस्सा ज़रूर लें, जिससे कि शिक्षा विभाग में हलचल मचती रहे और हमें उन सबको याद रहे कि शिक्षा अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस तरह की खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके।